राधे राधे एवरीवन। आप सभी को हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहार दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में मैं आपको दिवाली पूजन की बहुत ही सरल और संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी। तो देखिए, हिंदू धर्म में दिवाली का त्योहार सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। दिवाली के दिन लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। लक्ष्मी पूजन एक बहुत बड़ी पूजा होती है और बहुत ही शुभ होती है। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लक्ष्मी पूजन हमें कैसे करना है। तो देखिए, दिवाली के दिन शाम के समय हो सके तो प्रदोष काल में हमें यह पूजन करना चाहिए। गोधूली बेला में पूजन करना बहुत ही शुभ माना गया है। शाम के समय नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके फिर आप लक्ष्मी पूजन करें। लक्ष्मी पूजन जब आप करेंगे तो पूजा के लिए ऐसी जगह चुनें जहां आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। उत्तर दिशा को धन की या कुबेर की दिशा माना जाता है, तो सबसे अच्छा है उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप पूजन करें। हमें चौकी उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में ही लगानी है। तो सबसे पहले उस जगह को हम साफ कर लेंगे। साफ करके एक चौकी लगाएं। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र हम बिछा लेंगे। इसके ऊपर हम लक्ष्मी गणेश जी का पोस्टर लगाएंगे। तो इस तरह के पोस्टर आपको बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। 20 रुपये के आते हैं, बहुत महंगे नहीं आते हैं। लक्ष्मी गणेश जी का पोस्टर आप ज़रूर लेकर आएँ। और देखिए, जब आप पोस्टर लगा लें, चौके बिछा लें, तो उस पर हम चावल रखेंगे या फूल रखकर 3 जगह थोड़े थोड़े। उसके ऊपर हम लक्ष्मी गणेश जी, जो हम नई मूर्तियाँ लेके आए हैं या जो हमारे मंदिर के गणेश जी हैं, उनको विराजमान कर लेंगे। इसके साथ ही लक्ष्मी गणेश जी के साथ हम विष्णु भगवान का पूजन भी करेंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी कभी भी अपने पति विष्णु भगवान के बगैर कहीं नहीं जाती हैं। तो विष्णु भगवान की यहाँ पर मेरे पास मूर्ति है। अगर आपके पास मूर्ति या फोटो है तो वो रख लीजिएगा, नहीं तो आप सुपारी के रूप में विष्णु भगवान को स्थापित कर सकते हैं। अब देखिए, दिवाली की जो पूजा होती है वो बहुत बड़ी पूजा होती है। इसमें कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप इस दिन कलश स्थापना जरूर कीजिएगा, क्योंकि कलश में हमारे सारे देवी देवताओं का निवास विद्यमान रहते हैं। तो इस तरह से आप एक कलश पीतल या तांबे का ले लीजिए, उस पर आप स्वास्तिक बना लीजिए, उसके कंठ पर आप मोली बांध लीजिएगा। उसके बाद जहाँ पर आप बैठे हैं, अपने लेफ्ट हैंड की तरफ यानी लक्ष्मी जी के राइट हैंड की तरफ हमें एक चावल की ढेरी लगानी है। चावल से हम अष्टदल कमल बना लेंगे। लक्ष्मी माता को अष्टदल कमल बहुत ही प्रिय है, तो आप कमल जरूर बनाएं। तो यहाँ पर देखिए, अष्टदल कमल बनाने के लिए चावल की ढेरी लगाकर उसके बीच में 8 लाइनें लगानी होती हैं, तो अष्टदल कमल बन जाएगा। अगर आपको अष्टदल कमल बनाना नहीं आता है तो आप सिंपल से एक चावल की ढेरी लगा सकते हैं। खाली चावल की ढेरी लगाकर उस पर भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अष्टदल कमल बना लिया है। अब देखिए, जो हमने कलश लिया है, इसके ऊपर मैंने पहले ही कंठ पे मोली बांध दी है और उस पर स्वास्तिक बना दिया है। उसके बाद सबसे पहले हम इसमें गंगा जल डालेंगे। उसके बाद शुद्ध जल से इसको कंठ तक भर देंगे। कंठ तक भरने के बाद हम इसमें 5 चीज़ें, एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी, एक सिक्का और एक फूल और थोड़े से चावल के दाने हम इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ी सी रोली हम इसके अंदर डाल देंगे। रोली या कुमकुम आप इस कलश में अवश्य डालें, क्योंकि माता लक्ष्मी को कुमकुम बहुत ही अधिक प्रिय होता है। इसके बाद इस कलश को हम अष्टदल कमल के ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर हम एक प्लेट में चावल, आप चाहें तो प्लेट में ले लें या कटोरी में चावल भरकर उसके ऊपर रख देंगे। तो ये हमारा पूर्ण पात्र तैयार हो जाएगा। इसमें हम आम के पत्ते सजा देंगे। अगर आपको आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते ले सकते हैं। आम के पत्तों को हम टीक देंगे रोली और चंदन से, और इसके ऊपर हम चावल की प्लेट रखेंगे और इसके ऊपर हमें नारियल रखना है। तो ये हमारा नारियल कलश बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद अगर आप सोने चांदी की जो चीज़ लेकर आए हैं उनका पूजन भी हमें साथ में करना है। तो इसके चांदी का ये सिक्का और कुछ पैसे लक्ष्मी का स्वरूप होते हैं, वो मैं यहाँ चौकी पर रख दूँगी। अब देखिए, हमें अखंड दीपक जलाना होता है। तो चावल से स्वास्तिक बनाकर मैं इसके ऊपर दीपक रखूँगी। आप चाहें तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं या सिंपल चावल की ढेरी लगाकर उस पर भी दीपक रख सकते हैं। चावल के ऊपर ही बड़ा दिया जलाया जाता है। अखंड दीपक होता है। दिवाली की पूरी रात यह दीपक जलता है। तो इस दीपक में सरसों का तेल भरा जाता है। तो सरसों के तेल का यह दीपक जलाया जाता है। दीपक जला के अपने हाथ में थोड़े से पुष्प या आप चाहें तो दक्षिणा रख सकते हैं या चावल या खील रख सकते हैं। उसके बाद हम दीपक से प्रार्थना करेंगे कि हे लक्ष्मी माता, आज मैं आपका पूजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। यदि कोई मुझसे गलती हो जाती है या मेरी छूट जाता है तो मुझे क्षमा करें और मेरे घर में स्थायी निवास करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। और जो हमने हाथ में चावल और फूल लिया है वो हम गणेश जी के चरणों में छोड़ देंगे।
जो धनतेरस का बर्तन हम लेके आए हैं उसको भी दिवाली की पूजा में रख लेंगे और इसके अंदर हम कुछ ना कुछ डाल देंगे, इसे खाली नहीं रखेंगे। उसके बाद जल के छींटे लगाकर भाव रूप से सभी को हम स्नान करा देंगे। सभी को स्नान कराने के बाद वस्त्र के सूप में हम सभी को कलावा समर्पित कर देंगे, यानी मोली समर्पित कर देंगे। गणेश जी को, लक्ष्मी माता को, भगवान विष्णु को, कुबेर भगवान को, सरस्वती माता को, जो भी हमने सोने चांदी की चीज़ ली हैं उनके ऊपर कलश पर मैंने पहले ही मोली बांध दी है और नारियल पर भी पहले ही मोली लपेट दी है। तो सभी को हम वस्त्र के सूप में यहाँ मोली समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम रोली से तिलक करेंगे। देखिए, लक्ष्मी माता की पूजा में रोली या कुमकुम आपको अवश्य सम्मिलित करना है, क्योंकि लक्ष्मी माता को कुमकुम बहुत प्रिय होता है। लाल रंग लक्ष्मी माता को बहुत प्रिय है। तो सबसे पहले हम रोली से तिलक कर देंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को, माता लक्ष्मी जी को, कुबेर भगवान को, चौकी पर विराजमान सभी देवी देवताओं को, और जो हमने सोने चांदी की चीज़ें रखी हैं उनको, बर्तनों को, सभी को हम तिलक कर देंगे। कलश को हमने पहले ही स्वास्तिक बना दिया है कलश पर, और नारियल पर पहले ही टीका कर दिया है। पूजा में सम्मिलित सभी मेंबरों को, अपने परिवारजनों को, भक्तजनों को जो पूजा में सम्मिलित हैं सभी को हम तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद उसके बाद हम चंदन से गणेश भगवान को तिलक करेंगे और विष्णु भगवान को चंदन से ज़रूर तिलक करें। तिलक करने के बाद हम चावल समर्पित करेंगे। पूजा में जो चावल यूज करें वो टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, साबुत चावल होने चाहिए। उसके बाद हम जनेऊ समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो गणेश भगवान को जनेऊ समर्पित कर दीजिए, विष्णु भगवान को भी जनेऊ समर्पित कर देंगे। जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ कलावा भी आप समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद माता लक्ष्मी को हम लाल रंग की चुनरी समर्पित कर देंगे। फिर हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे। गणेश भगवान को लाल रंग का फूल बहुत ही प्रिय होता है और विष्णु भगवान को पीले रंग का फूल प्रिय होता है। माँ सरस्वती को पीले रंग या सफ़ेद रंग का फूल हम चढ़ाएंगे। लक्ष्मी माता को हम कमल का फूल चढ़ाएंगे। देखिए, लक्ष्मी माता को कमल का फूल बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। तो कमल का फूल बंद आता है, उसको अच्छे से खिलाकर आप लक्ष्मी माता को चढ़ा दीजिएगा। खिला हुआ फूल आपको नहीं मिलेगा। इस तरह से खिलाकर इस फूल को हम लक्ष्मी माता के दिन, दिवाली के दिन चढ़ाएंगे। दिवाली के दिन फूल वालों के पास आपको कमल का फूल आसानी से मिल जाएगा। हो सके तो आप कमल का फूल दिवाली की पूजा में लक्ष्मी माता को ज़रूर समर्पित करें, क्योंकि लक्ष्मी माता को कमल का फूल अति प्रिय होता है। उसके बाद कलश को सभी को हम फूल समर्पित कर देंगे। अगर आपको कमल का फूल ना मिले तो आप गुलाब के फूल ले लीजिएगा। इसके बाद हम लक्ष्मी माता को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। तो जितनी श्रृंगार की चीज़ें आपको मिल जाएं, चीज़ें आप लक्ष्मी माता को जरूर समर्पित करें। इसके बाद लक्ष्मी माता की कुछ प्रिय चीज़ें होती हैं जो समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दिवाली पर जब हम पूजन करें तो ये चीज़ें जरूर समर्पित करें। सबसे पहले मैं कौड़ी समर्पित कर दूंगी। उसके बाद हम गोमती चक्र समर्पित करेंगे। देखिए, इस तरह के गोमती चक्र आते हैं, इनके अंदर चक्र बना होता है, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरह के गोमती चक्र आते हैं। 5-7 कितने भी गोमती चक्र आप समर्पित कर दीजिएगा। ये सब चीज़ें दिवाली के आसपास आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। आप किसी पंसारी की दुकान से भी लेकर आ सकते हैं। उसके बाद हम कमल गट्टे समर्पित करेंगे। माता रानी को कमल गट्टे या कमल का फूल जरूर समर्पित करें। तो इस तरह के कमल गट्टे होते हैं। और उसके बाद हम सुपारी समर्पित करेंगे। ये सारी चीज़ें की धन पोटली बनाई जाती है, जो लास्ट में मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पर मैंने सभी चीज़ें समर्पित कर दी हैं। कम या ज़्यादा संख्या में आप ले सकते हैं। कम से कम 2 चीज़ें तो आप ज़रूर लें, 5-7 कितनी भी आप ले सकते हैं। फिर हम सप्तधान समर्पित करेंगे। 7 तरह का अनाज होता है, साबुत समर्पित करना होता है। तो यहाँ पर मैंने गेहूँ लिया है, हरी मूंग ली है, चावल लिए हैं, छोले लिए हैं, जो भी आपकी रसोई में सामान हो आप ले सकते हैं। तिल मैंने लिए हैं, लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान को बहुत प्रिय हैं। तो सप्तधान समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दिवाली को आप सप्तधान जरूर समर्पित कर दीजिएगा। जो हमने सप्तधान समर्पित किया है तो उसी में हमने धनिया ले लिया है। धनिया आपको अलग से समर्पित करने की ज़रूरत नहीं है, जो सप्तधान है उसी में धनिया आ जाता है। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में कोई भी मिठाई आप समर्पित कर सकते हैं। घर की बनी हुई मिठाई ले सकते हैं या मार्केट से मिठाई ला सकते हैं। साथ में हम ऋतुफल समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही हम सबसे ज़रूरी होता है खील बतासे का भोग समर्पित करना। खील बतासे का भोग माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, तो यह भोग आप ज़रूर समर्पित कर दीजिएगा। सभी को हम यहाँ पर खील बतासे समर्पित कर देंगे। साथ में जो बर्तन आप लेकर आए हैं उसमें भी आप खील बतासे ज़रूर डालिएगा। बर्तन को खाली नहीं छोड़ना है। हो सके तो धनतेरस वाले दिन जो आप बर्तन लेकर आएँ उसमें कुछ ना कुछ भरकर ही घर लेकर आएँ, खाली बर्तन घर ना लाएँ। इसके बाद हम पान के पत्ते लेंगे। पान के पत्ते पर महालक्ष्मी को भोग लगाया जाता है। महालक्ष्मी को पान का पत्ता बहुत ही प्रिय होता है। तो
पान के पत्ते पर भोग लगाने से पहले पान के पत्ते का अग्रभाग और डंडी आप ज़रूर तोड़ लें। कभी भी सीधे इस तरह से पान के पत्ते पर भोग ना लगाएं। तो पान के पत्ते पर जो चीज़ें हमने भोग के रूप में चढ़ाई हैं वो चीज़ें सब हम रख देंगे। थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें इस पान के पत्ते पर रखेंगे और इन्हें लक्ष्मी माता को भोग के रूप में समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर पान के पत्ते पर भोग समर्पित कर देंगे। फिर हम 1 लोटा जल समर्पित करेंगे, यथासंभव हो दक्षिणा समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें दिवाली की कथा सुननी है। तो देखिए, चाहे आपने व्रत किया हो या ना किया हो, दिवाली की कथा सभी सुन सकते हैं। अगर आप दिवाली की कथा सुनना चाहते हैं तो हाथ में थोड़े से खील या फिर चावल लेकर हम दिवाली की कथा सुन लेंगे। अगर आप कथा नहीं सुनते हैं तो इस पाठ को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दिवाली की कथा सुन के जो खील हैं वो लक्ष्मी माता के चरणों में समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से हमें कथा सुन लेनी है। उसके बाद सारे दिए जलाए जाते हैं दिवाली के दिन। देखिए, मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं तो सरसों के तेल के दिए जलते हैं। जो दिए होते हैं वह चौकी के पास ही रखें। फिर हम सारे दियों को जला देंगे। लक्ष्मी पूजन से पहले सभी जो दिए हैं उनको हम जला लेते हैं। उसके बाद धूप दीप दिखाएंगे। और लक्ष्मी माता का जब भी आप पूजन करें तो धूप जरूर दिखाएं, क्योंकि धूप से ही लक्ष्मी माता घर में विराजती हैं। इसका शास्त्रों में भी वर्णन है। तो उसके बाद हम आरती करेंगे। तो देखिए, किसी किसी के यहाँ पर आरती लक्ष्मी जी की जाती है, किसी के यहाँ पर आरती नहीं की जाती है। अगर आपके यहाँ पर आरती की जाती है तो आप आरती करें, नहीं तो आप इस पाठ को स्किप कर दें। आरती करने के लिए हमें अखंड दीपक जो है उसको नहीं उठाना है। एक छोटा सा दीपक जो हमने जलाए हैं उसी दीपक से हम आरती कर लेंगे। उसमें से एक दीपक लेकर, अगर आपके यहाँ पर आरती नहीं की जाती है तो आप आरती ना करें। बहुत ही प्रेम पूर्वक सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करें, फिर हम लक्ष्मी माता की आरती करें। अगर आपके यहाँ पर आरती नहीं की जाती है तो आप मन ही मन प्रार्थना कर सकते हैं या मंत्र जाप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लक्ष्मी जी की आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने घर में लक्ष्मी जी को निवास करने के लिए, सदा के लिए स्थायी निवास करने के लिए अपने घर में प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हम लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। आरती करने के बाद हम माता लक्ष्मी को धान समर्पित करेंगे, यानी जो खील होती हैं, धान होता है, ये खील हम समर्पित करते हैं। इसे धन का स्वरूप माना जाता है। माता के ऊपर खड़े होकर हम अपने हाथ में धान लेकर माता के ऊपर धान की वर्षा करते हैं। घर के सभी सदस्य माँ लक्ष्मी के ऊपर धान की वर्षा जरूर करें, क्योंकि कहते हैं इससे घर में धन बरसता है। तो इस तरह से हम लक्ष्मी माता के ऊपर धान की वर्षा कर देंगे। धान की वर्षा करने के बाद ही हमारा लक्ष्मी पूजन पूर्ण होगा। तो इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद हम लक्ष्मी पोटली बनाते हैं। देखिए, लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद आप चाहें तो आधे घंटे, 2 घंटे या 4-5 घंटे बाद जब आप फ्री हों तो लक्ष्मी पोटली बना लीजिएगा। आप चाहें तो पूजा के तुरंत बाद बना सकते हैं। ये जो सारी चीज़ें हमने रखी हैं, कमल गट्टे हो गए, गोमती चक्र हो गए, सुपारी हो गई, जो सब चीज़ें हमने चढ़ाई हैं माता रानी को, इनको लाल रंग की पोटली में या लाल कपड़े में हम रख लेते हैं। लक्ष्मी पोटली से कहा जाता है। और ये सारी चीज़ें हम इस पोटली में रख लेंगे। जो सिक्का हमने चढ़ाया है, जो पैसे हमने चढ़ाए हैं, उन्हें भी सब इसी में रखकर हम अपने जहाँ पैसे रखते हैं उस स्थान पर या जहाँ धन रखते हैं उसमें हम इस पोटली को रख देते हैं। यह पोटली हमें दिवाली के दिन ही बनानी होती है, यानी दिवाली की रात को पूजा के बाद यह बनानी है। तो इस तरह से सारी चीज़ों को हम इसमें रख के इसको हम लक्ष्मी माता के चरणों में स्पर्श करा देंगे और फिर यह पोटली हम अपने लॉकर में रख देंगे। आप चाहें तो इस तरह से पोटली बना सकते हैं, या अगर आप पोटली बनाना नहीं चाहते हैं तो इस पार्ट को स्किप कर दीजिएगा। इसके बाद जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। उसके बाद जब रात को हम सोने जाएंगे तो उससे पहले हमें काजल बनाना होता है। ये जो बड़ा अखंड दीपक हमने जलाया है, इसके ऊपर कोई चम्मच या प्लेट उल्टी रखकर उससे हम काजल बना लेते हैं। उसके बाद उसमें थोड़ी सी चिकनाई लगाकर फिर उस काजल को हम सबकी आंखों में लगा देते हैं। काजल बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे हमारे परिवार के सदस्यों को नज़र दोष नहीं लगता है। दिवाली का यह काजल हमारे यहाँ पर ज़रूर लगाया जाता है। तो फ्रेंड, इस तरह से दिवाली की पूजा की जाती है। दिवाली पूजा की संपूर्ण विधि मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आपको यह दिवाली पूजा की विधि कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूजा की चौकी कब उठानी है, सारे सामान का क्या करना है, ये अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। वहाँ पर जाकर आप ज़रूर देख लेना। यह दिवाली आपके लिए बहुत मंगलमय हो। माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव वास करे। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय महालक्ष्मी। राधे राधे।